जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 9 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है डी, वियतनाम। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फॉन वान गियांग ने 8 जून 2022 को इस रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वियतनाम ने किसी देश के साथ पहली बार रसद समर्थन को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से भारत और वियतनाम एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि इनके युद्धपोत, एयरक्राफ्ट आदि एक दूसरे के बेस पर रुक सकेंगे और रिफ्यूलिंग जैसी सुविधाएं ले सकेंगे। दोस्तों, इससे पहले भारत ये करार अमेरिका, फ्रांस और रूस के साथ भी कर चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब वियतनाम। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है गुयेन जुआन कुक और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन्ह चिन्ह। और वियतनाम की करेंसी डोंग है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फ्रांस पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 7 जून 2022 को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है अवनी लेखरा ने जीता है। दोस्तों, अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 250.6 स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, याद रखिएगा। 20 साल की अवनी लेखरा ने अपना ही 249.6 स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और इस जीत के साथ उन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में जगह बना ली है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है मिताली राज। महिला क्रिकेट की महानतम खिलाड़ियों में से एक मिताली राज ने 2 दशक लंबे शानदार करियर के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। मिताली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 232 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 50.68 की औसत से रिकॉर्ड 7,805 रन बनाए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है श्रेयस होसूर। दोस्तों, इस ट्रायथलॉन में क्या होता है? इसमें 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, 180 किलोमीटर की इसमें साइकिलिंग होती है और 42.2 किलोमीटर की इसमें रनिंग होती है। तो श्रेयस होसूर ने जर्मनी के हैम्बर्ग में 13 घंटे 26 मिनट में इसे पूरा कर लिया। हाल ही में मणिपुर के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने किस ई मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है अमेजोन के साथ। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि मणिपुर के हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रोडक्ट जो है वो अब अमेजोन साइट पर भी उपलब्ध हो सकेंगे। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर है पंजाब ने। दोस्तों, पंजाब सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, सेल्स एंड यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन आदि प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, अब पंजाब के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में NHAI ने 5 दिनों में कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर है 75 किलोमीटर। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने अभी क्या किया, अमरावती से अकोला के बीच 5 दिनों में 75 किलोमीटर की सड़क बनाई है। ये सड़क इन्होंने 105 घंटे 33 मिनट में बिटुमिनस कंक्रीट से बनाई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसकी जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए नालियाथिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु सरकार ने।
दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु सरकार लगभग 50,000 कॉलेज के छात्रों को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षित करेंगी और उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। यह है तमिलनाडु का मैप। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि है और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर है जियो। दोस्तों, जियो ने अभी पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है डेनमार्क रहा है। ठीक है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हाल ही में प्रकाशित 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, इसमें टोटल 180 देश थे, जिसमें डेनमार्क फर्स्ट पर रहा है, सेकंड पर यूके रहा है, फिनलैंड थर्ड पर रहा है और जो भारत का स्थान है वो सबसे आखिरी है। आखिरी मतलब 180 नंबर पर भारत रहा है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। डेनमार्क की रानी मार्गरेटा है। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर आंद्रेस फाग रासमुसेन है और डेनमार्क की करेंसी डेनिश क्रोन है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ये उड़ीसा में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा किसने की? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD नियुक्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ठीक है, रिवीजन का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला राष्ट्रीय जलवायु कानून पास किया है? तो इसका सही आंसर है ग्रीस ने किया है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 7 जून को मनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? तो ये सिक्किम ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना किस देश में शुरू हुई? तो ये भारत में हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2022 में भारत और किस देश के बीच संप्रति 10 अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये भगवंत खूबा के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्विज पूछा था। क्विज था विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आज के लिए आपका क्विज है, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया गया? इसके 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।